बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जेमिनी बुर्ज चौसा। जेमिनीज, अगस्त का महीना आप लोगों की ज़िंदगी में एक नई डायरेक्शन लेकर आएगा, एक नया मोड़ लेकर आएगा, क्योंकि अगस्त के महीने में बहुत बड़ी चेंजेस हो रही हैं। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, बड़े प्लैनेट्स जैसे मार्स और वीनस, मरकरी, ये सब अपनी पोजीशंस बदल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर कुछ नई चीज़ें होंगी, नए मामलात बनेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अब देखिए, इस महीने जुपिटर की नज़र आप लोगों के थर्ड एंगल पर रहेगी और वहीं यूरेनस भी आप लोगों की पर्सनैलिटी, आप लोगों के लाइफस्टाइल के अंदर कुछ गैर मतवक्के चेंजेस लेकर आएगा। प्लूटो नाइन्थ एंगल पर आपकी सोच बदलेगा, आपके नज़रियात बदलेगा, बहुत सारे लोगों की जगह बदल जाएगी, शहर बदल जाएगा और कुछ लोगों का मुल्क भी बदल जाएगा। तो महीने का जो आगाज़ है, ये आगाज़ थोड़ा आपको स्लो महसूस हो सकता है, लेकिन आपकी सोशल लाइफ अच्छी रहेगी, दोस्तों के साथ ताल्लुकात, मुलाकातें, राबते ज़्यादा रहेंगे। वो तमाम लोग जो सोशल मीडिया में काम करते हैं या लिखने, पढ़ने, बोलने का, मार्केटिंग का काम करते हैं, या वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार ऐसा है कि आपको अंदरूने मुल्क सफ़र करना पड़ता है, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। फ़ायदे का वक्त है, बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं, बड़े फ़ायदे होंगे। इसके अलावा बहन भाइयों के साथ राबते बढ़ेंगे, ताल्लुकात मजबूत होंगे, रूठों को मनाया जा सकता है। अगर आपका किसी अपने बहन भाई के साथ ताल्लुक ख़राब था तो अब वो ताल्लुक बेहतर भी हो सकता है। और इसके साथ साथ जुपिटर की पोजीशन आप लोगों को ज़्यादा इम्प्रेसिव भी बनाएगी। आपकी शख्सियत के अंदर एक निखार पैदा होगा, एक मकनातीसी कशिश आएगी। तो वो तमाम लोग जो टीचर हैं, जर्नलिस्ट हैं, लिखारी हैं, सेल्स या डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं, मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये पूरा महीना यूँ समझें कि आपको बहुत एक्टिव रखेगा, आपकी शख्सियत के अंदर निखार पैदा करेगा, तो दूसरे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसके साथ साथ आपने एक चीज़ का ख्याल भी रखना है कि इस अरसे में आपकी बातों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, तो आपने कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी जो बाद में आपको पछताना पड़े। और इसके साथ साथ यूरेनस की जो एनर्जीज हैं वो आपकी शख्सियत, आपके फैसलों, आपके सोचने के अंदाज, इन तमाम चीज़ों के अंदर चेंजेस लेकर आएगा। आपका जो पर्सनल इमेज है, जो लोग जिस तरह आपको देखते हैं, उसके अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आती जाएंगी। आपकी शख्सियत के अंदर निखार बढ़ता जाएगा, आपके अंदर एक अरिस्टोक्रेसी भी आएगी, आप अपने आप को बेहतर करेंगे, नए कपड़े, नए जूते खरीदेंगे, नए लोगों से मुलाकातें होंगी, नए ताल्लुकात बनेंगे, बड़े पोजीशंस पर बैठे हुए लोगों के साथ ताल्लुकात बन सकते हैं। अगर आपने पिछले कुछ महीनों में महसूस किया है कि आप अब वो इंसान नहीं रहे जो आप पहले कभी थे, अब ये जो टाइम अभी चल रहा है, अगस्त के महीने में ये तब्दीलियां और भी तेज़ हो जाएंगी। पुराने शौक ख़त्म होंगे, नई दिलचस्पियां पैदा होंगी, आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है, ज़िंदगी के अंदर बड़ी चेंजेस आ सकती हैं, माहौल बदल सकता है, शहर बदल सकता है, मुल्क बदल सकता है। तो कोई आपके इन्वायरमेंट के अंदर एक बड़ी चेंज आ सकती है, या फिर कुछ लोगों के अंदर कोई बड़ा रिस्क लेने की एक जुस्तजू भी पैदा होगी, कोई बड़ा जंप लेने का सोचेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों की आदत भी बदलेंगी और आपकी सोचें भी बदलेंगी। इसके साथ साथ आपकी दोस्तियाँ, आपके सोशल जो कॉन्टैक्ट्स हैं, जो समाजी ताल्लुकात हैं, ये भी अब बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, इस अरसे में जहाँ नए ताल्लुकात बनेंगे, वहीं कुछ पुराने लोग, पुराने दोस्त, कोई टूटा हुआ ताल्लुक दोबारा से जाग सकता है, कोई पुरानी मोहब्बत दोबारा से लौट के आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। तो ये जो पुरानी मोहब्बत या पुराने ताल्लुक का वापस आना है, कुछ लोगों के लिए तकलीफ दे भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक नए रोमांटिक सीज़न का आगाज़ भी हो सकता है। इसके साथ साथ अगस्त के दूसरे हफ्ते से ही वीनस की पोजीशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा रोमांटिक बनाएगी। आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बड़ा खूबसूरत हो जाएगा, आपका एस्थेटिक सेंस बड़ा कमाल का हो जाएगा। ये यूँ समझें कि ये इस महीने की सबसे खूबसूरत तब्दीलियों में से एक तब्दीली होगी।
पांचवा घर रोशन होगा, मोहब्बत के मामलात बेहतर होंगे, आप अपने पार्टनर के ज्यादा करीब आ जाएंगे। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, रोमांस बढ़ेगा। इसके अलावा आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, नए नए ख्यालात, जिद्दत वाले ख्यालात, अपने कामों को बेहतर बनाने की जुस्तजू आपके अंदर पैदा होगी। इसके अलावा आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा, बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशी की खबर मिल सकती है, अपने बच्चों के लिए आप नए कपड़े, नए जूते भी खरीदेंगे। हाँ, ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो सिंगल हैं, क्योंकि इस अरसे में अगस्त के दूसरे हफ्ते के बाद से आपकी किसी इंसान के साथ बड़ी दिलचस्प शख्सियत के साथ मुलाकात के इम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो नया ताल्लुक भी बन सकता है। और अगर आप शादी या मंगनी करना चाहते हैं तो ये वक्त नए रिश्ते बनाने जोड़ने के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप नया रिश्ता बनाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवानी चाहिए, और उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ नए ताल्लुकात बनेंगे, नए रिश्ते भी बनेंगे। और अगर आप पहले से ताल्लुक में हैं, मोहब्बत के रिश्ते में हैं, तो उस रिश्ते के अंदर नरमी, मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, क्रिएटिव रहेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, आर्टिस्ट हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, म्यूजिशियन हैं, एक्टर हैं, या कोई भी आप ज़हनी तख्लीकी काम करते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा ही ख़ास वक्त रहने वाला है। वो तमाम लोग जो इंटरव्यू कहीं देना चाहते हैं उनके लिए मशवरा है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते के बाद ही आपको कोई डेट रखनी चाहिए, अगर आपको कोई चॉइस मिलती है तो, क्योंकि इस टाइम में आपकी बातचीत के अंदर बड़ी एक दिलचस्पी भी रहेगी, एक मकनातीसी कशिश भी रहेगी, दूसरे लोग आपकी बातों को सुनेंगे भी, आपकी बातों को माना भी जाएगा, आपकी राय को अहमियत भी मिलेगी। और नए ताल्लुकात, नए राब्ते बढ़ाने के लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं और किसी नए कारोबारी डील में जाना चाहते हैं या किसी नए कारोबारी हलके में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मशवरा यही है कि 9 अक्टूबर के बाद आपको ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए मशवरा है कि आप लोगों के एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, गैर ज़रूरी जगहों पर भी पैसा खर्च हो सकता है, इम्पल्सिव एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो पैसा बचाने की आपने कोशिश करनी है। अगर आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा कमाने की ख्वाहिश भी जागेगी, तो आमदन के नए ज़राए भी खुलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोगों को मिलेंगी। अब देखिए, 12 अगस्त को सूरज ग्रहण भी है, तो इस अरसे में कुछ नई चीज़ें आप लोग शुरू कर सकते हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी पढ़ाई छूट गई थी, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए यह टाइम अच्छा है। कोई नया कोर्स शुरू कर सकते हैं, नई ज़ुबान सीख सकते हैं, या आप कोई मीडिया, सोशल मीडिया, टिकटॉक, यूट्यूब पर भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। या अगर आप अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह टाइम बेहतर रहेगा। कोई नया सफ़र, नई चीज़, नई डायरेक्शन आप लोगों को मिलेगी ज़रूर। तो ये वक्त एक नई चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में लेकर आएगा, एक नई ख्वाहिश, एक नई उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आपकी ज़िंदगी का एक यूँ समझे कि टर्निंग पॉइंट भी है, यहाँ से ज़िंदगी के बहुत से मामलात बदल जाएंगे। और ये जो 28 अगस्त का कमरी ग्रहण है, ये बहुत से जेमिनीज़ के करियर के अंदर, काम के अंदर कोई बड़ी तब्दीली ला सकता है। कुछ लोगों को नई जॉब की ऑफर भी आ सकती है और कुछ लोगों की पुरानी जॉब ख़त्म भी हो सकती है। तो ये वक्त एक टाइम में एक चीज़ के ख़त्म होने का और एक नई चीज़ के शुरू होने का इशारा भी है। कुछ लोगों को नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, कुछ लोगों की ट्रांसफ़र हो जाएगी, कुछ लोगों को जगह तब्दील करना पड़ेगी, और कुछ लोगों को एहसास होना शुरू हो जाएगा कि अब करियर चेंज करना चाहिए, या रास्ता बदलना चाहिए, या तरीका बदलना चाहिए। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी अब 28 अगस्त के बाद हो सकती हैं। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको ये मैच करे। आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट हो सकता है या रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में भी हो सकता है, तो दोनों के लिए सैटर्न की ये जो मूव है, इसके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। तो करंट फेयर्स में जो भी प्लैनेट्स की पोजीशंस बन रही हैं, उसके रिजल्ट्स अगर आप सही असल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जनरल रीडिंग में प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी होती है, लेकिन इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे होते। तो मतलब ये है कि आपके अपने जो बर्थ चार्ट है, जो नेटल चार्ट है, उसके अंदर
जो सैयारों की पोजीशन है वो करंट फेज से कंट्राडिक्ट कर रही है। तो उसके लिए जब आप कैलकुलेशंस करवाएंगे, अपनी पर्सनल रीडिंग लेंगे, तो हम आपको डिटेल से हर चीज़ समझा देंगे। उसकी रेमेडीज भी होती हैं, उसके बहुत कुछ बाकी मामलात होते हैं, जिससे आपके मामलात बिल्कुल एक दुरुस्त ट्रैक पर भी आ जाते हैं। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।